वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे वज़ीर आज़म इमरान खान और अबू धाबी के वली अहद मोहम्मद बिन ज़ैद के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ, जिसमें पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की जानिब से अबू धाबी में सिविल तनसीबात पर हूसी बागियों के हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमले में जाँ बहक अफराद के अहल खाना से ताज़ियत की और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने UAE की क़यादत, हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार भी किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि इस तरह के हमलों को जायज करार नहीं दिया जा सकता। इन हमलों को फौरी तौर पर बंद करने पर जोर दिया जा सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि यह हमले इलाकाई अमनो सलामती के लिए शदीद खतरा है। अबू धाबी के वली अहद मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान ने हिमायत के भरपूर इजहार पर वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा किया और अलमनाक वाक़ये में पाकिस्तानी शहरी के जाँ बहक होने पर अफसोस और ताज़ियत का इजहार भी किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI ने महंगाई, गैस और बिजली के हवाले से अपनी ही जमात पर तनकीद करने वाले नूर आलम खान को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से हटाने की दरखास्त कर दी है। आपको बताएं, तहरीक इंसाफ के चीफ वेब आमिर डोगर ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को खत लिखकर नूर आलम खान की PAC की रुकनियत खत्म करने की दरखास्त की समाअत की है और आमिर डोगर की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली को लिखे गए खत में नूर आलम खान की जगह हैदर अली खान को PAC का रुकन बनाने का कहा गया है। दूसरी जानिब PAC की रुकनियत हटाने के मामले पर नूर आलम खान का रद्द अमल भी सामने आ गया। नूर आलम खान का कहना है कि वो PAC में सरकारी अफसरान, कॉन्ट्रैक्ट्स और माफिया की बदउनवानियों का मुकाबला कर रहे हैं। ये वही माफिया है जिसके वफादार पहली 3 कतारों में मौजूद हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC ने मुल्क भर में कोरोना केसेस बढ़ने के बाद नई पाबंदियां आयद कर दी हैं। NCOC इजलास में मुल्क में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में कोरोना की शरह 10% से जायद होने वाले अजला और शहरों में इंडोर तकरीबात पर पाबंदी और आउटडोर तकरीबात में 300 अफराद को शिरकत की इजाजत देने का फैसला किया गया। इजलास में यह फैसला भी हुआ कि 10% से कम शरह वाले शहरों में इंडोर तकरीबात में 300 वैक्सीनेटेड अफराद शिरकत कर सकेंगे, जबकि आउटडोर तकरीबात में 500 वैक्सीनेटेड अफराद को शिरकत की इजाजत होगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना फैलाव वाले इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाएगा और 10% से जायद शरह वाले इलाकों में इंडोर डाइनिंग पर 24 जनवरी से मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। इजलास में फैसला किया गया कि मार्केटिंग और मुख्तलिफ कारोबारी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी और इस बात पर इतफाक भी किया गया कि तमाम सूबों की मशावरत कोरोना सूरत हाल का जायजा लेकर तालीमी इदारों को बंद करने का फैसला किया जाएगा। NCOC इजलास में कोरोना की शरह 10% से जायद वाले शहरों में तालीमी सरगर्मियां महदूद करने और 12 साल से कम उम्र बच्चों को मुतबादल दिन स्कूल भेजने का फैसला हुआ। इजलास में फैसला भी हुआ कि तालीमी इदारों में बड़े पैमाने पर कोरोना वैक्सीन की टेस्टिंग की जाएगी। NCOC एलामिया के मुताबिक 10% और इससे जायद शरह वाले इलाकों में SOPs का निफाज होगा। SOPs 20 से 31 जनवरी तक नाफिजुल अमल रहेंगे। कोरोना SOPs पर अमल दरामद का फैसला इजलास में विफाकी इकाइयों की मशावरत से किया जाएगा। अब बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। इस्लामाबाद नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क में कोरोना की सूरत हाल के पेश नजर फौरी तौर पर तालीमी इदारों की बंदिश से मुतालिक कोई फैसला नहीं किया है। NCOC की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया कि तमाम सूबों की मशावरत और कोरोना सूरत हाल का जायजा लेकर तालीमी इदारों को बंद करने का फैसला किया जाएगा। NCOC का कहना है कि तालीमी इदारों में बड़े पैमाने पर कोरोना वैक्सीन की टेस्टिंग की जाएगी। इसके अलावा NCOC का इजलास में फैसला किया गया है कि कोरोना की 10% से जायद शरह वाले शहरों में तालीमी सरगर्मियां महदूद की जाएंगी और 12 साल से कम उम्र बच्चों को मुतबादल दिन स्कूल भेजा जाएगा। वफाकी वज़ीर खजाना सेनेटर शौकत तरीन का कहना है कि टेस्ट उनका भी मुस्बत आ गया है। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद शौकत तरीन ने तमाम मसरूफियात मुलतवी कर दी हैं और खुद को करंतना कर लिया है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर खजाना का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का आज होने वाला इजलास भी मुलतवी कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ एक बार फिर कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कौमी असम्बली में ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के कोरोना वायरस में मुब्तला होने की तस्दीक की। उन्होंने बताया कि शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया, जिस पर उन्होंने खुद को घर में करंतना कर लिया। लेकिन तर्जुमान का कहना है कि डॉक्टर्स ने शहबाज शरीफ को मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है। इससे कबल भी शहबाज शरीफ कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके हैं। वाज़ेह है कि मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद 9% से तजावुज कर गई है, जबकि मुल्क भर में सबसे ज्यादा कोरोना से मुतासरा शहरों में कराची सरे फहरिस्त है।
इदारा शुमारियात ने 7वीं मरदमशुमारी के लिए 5 अरब रुपए मांग लिए। मरदमशुमारी एडवाइजरी कमेटी ने डिजिटल मरदमशुमारी के हवाले से अपनी सिफारिशात तैयार कर ली हैं और काबीना की इख्तिसादी राब्ता कमेटी आज फंड्स फराहमी की मंजूरी देगी। ज़राए मरदमशुमारी एडवाइजरी कमेटी के मुताबिक नई मरदमशुमारी डिजिटल तरीके से की जाएगी। मुल्क में तमाम ब्लॉक्स की सतह तक स्ट्रक्चर की जियो टैगिंग की गई है और डिजिटल मरदमशुमारी में हर ब्लॉक की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। जराये का कहना है कि डिजिटल मरदमशुमारी 18 माह में मुकम्मल की जाएगी और आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे। इदारा शुमारियात ने नई डिजिटल मरदमशुमारी के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और नेशनल सेंसस कोऑर्डिनेशन सेंटर्स के कयाम के हवाले से इकदाम शुरू कर दिए हैं। डिजिटल मरदमशुमारी के लिए सॉफ्टवेयर की खरीदारी का अमल भी शुरू कर दिया गया। हुकाम का कहना है कि फंड्स की मंजूरी के बाद डिजिटल मरदमशुमारी का काम तेज कर दिया जाएगा और इदारा शुमारियात मुकर्ररा वक्त पर डिजिटल मरदमशुमारी का टास्क मुकम्मल कर लेगा। सिंध के जिला उमरकोट में गुज़िश्ता 40 साल खवातीन समेत 96 अफराद ने अपने हाथों से अपनी जान ले ली है। अपनी ही जिंदगी का खात्मा करने वाली अक्सरी शादीशुदा थी। एक गैर सरकारी तंजीम की रिपोर्ट में बताया गया कि गुज़िश्ता साल सामने आने वाली खुदकुशी के 96 वाकयात में 40 खवातीन भी शामिल हैं। अपनी जिंदगी का खात्मा करने वालों की बड़ी तादाद शादीशुदा थी। NGO की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल और कम उम्री की शादियां इस सूरत हाल की बड़ी वजह के तौर पर सामने आई हैं। NGO के मुहक्किक सरदार भाइयों के मुताबिक सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने खुदकुशियां की हैं उन्होंने खुतूत भी लिखे हैं। उन्होंने बताया कि बच्चियों की शादियां इनकी पसंद के खिलाफ हो रही हैं। कम सिन उम्र में शादियां भी खुदकशी का एक सबब है। SSP उमरकोट मुख्तियार खाक्स खेली का कहना है कि लाश मिलती है जिसमें वजह हलाकत गैर तिबई होती है। इसमें इंक्वायरी से तहकीकात करते हैं। जब साबित हो जाए तो कत्ल हो गया है तो इसकी FIR दर्ज करते हैं। इंसानी हकूक की तंजीमों के मुताबिक मर्दों में मनशियात का आम इस्तेमाल, घरेलू तनाजात, गुर्बत और जिनसी हिरासा भी खुदकशी के बड़े मुहर्रिकात बन रहे हैं। बुलेटिन में शामिल करेंगे बैनुल अक़वामी खबरें। मुत्तहदा अरब अमारात ने अबू धाबी पर हूसियों के हमले पर सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा कर लिया है। UAE के सरकारी खबर रसां इदारे के मुताबिक सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने के लिए नॉर्वे को खत लिख दिया गया है जिसके पास जनवरी के लिए सलामती कौंसिल की सरबराही है। दूसरी जानब सऊदी अरब के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की ज़ेर सदारत काबीना के वर्चुअल इजलास हुआ है जिसमें अरब अमारात ने अबू धाबी में हूसियों की जानिब से होने वाले हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के ज़ेर सदारत होने वाले वर्चुअल इजलास में खलीजी रियासतों के दरमियान मामूलात के तबादले और तहफ़्फ़ुज़ के मुआहदे की मंजूरी पर भी बात की गई। याद रहे कि 2 रोज़ कबल अबू धाबी में हूसी बागियों के मुबैना ड्रोन हमलों में 3 अफराद हलाक और 6 जख्मी हो गए थे। हूसी मलेशिया के तर्जुमान ने इस हवाले से दावा किया था कि अमारात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और जल्द हमलों के हवाले से मजीद मालूमात फराहम की जाएंगी। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहान को खत लिखा है जिसमें सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस शोबे में मावनत की पेशकश भी की है। बुलेटिन में बात करेंगे 5G के हवाले से। 5G टेक्नोलॉजी के तनाज़े पर मुतादिद इंटरनेशनल एयरलाइंस ने अमेरिका के लिए फ्लाइट्स ऑपरेशन मुअत्तल करने की धमकी दे दी है। मुत्तहदा अरब अमारात, भारत और 2 जापानी एयरलाइंस ने 5G टेक्नोलॉजी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना होने की सूरत में आज से अमेरिका के लिए सर्विसेज रोकने का ऐलान किया है। एमिरेट्स एयरलाइन का कहना है कि वो तैयारा साज कंपनियों और मुतालिका हुकाम से 5G टेक्नोलॉजी के मामले पर राबते में है। ख्याल रहे कि मुतादिद इंटरनेशनल एयरलाइंस को 5G टेक्नोलॉजी से आरास्ता मोबाइल फोन्स की एयरलाइंस की टेक्नोलॉजी में मुदाखलत पर खदशात हैं।
बुलेटिन में शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव। आपको बताएं कि मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में 200 रुपए की कमी हुई है। सिंध सराफा बाजार ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फी तोला कीमत 200 रुपए कम होकर 1,25,000 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने का भाव 171 रुपए कम होकर 1,07,167 रुपए का हो गया है। सिंध सराफा बाजार ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक आलमी सराफा मार्केट में सोने का भाव $11 कम होकर $1,811 फी ओंस है। बुलेटिन में शामिल करेंगे इलाकाई खबरें और आपको बताएंगे कनकोट ओबाड़ो के गांव कड़क गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल गुज़िश्ता कई सालों से बुनियादी सहूलियात से महरूम है। स्कूल की बिल्डिंग दीगर सहूलियात ना होने पर तुलबा की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाज में बड़ी तादाद में तुलबा और इलाका मकीनों ने शिरकत की है। आपको बताएं फिर एक बार कि एहतजाज किया जा रहा है तुलबा की जानिब से और एहतजाज में बड़ी तादाद में तुलबा और इलाका मकीनों ने शिरकत की है। काजी अहमद निस्वानी आवाज में झांसा देकर मामू भांजे को अगवा कर लिया। अगवाकारों की जानिब से बुरसे को 80 लाख रुपए तावान देने का मुतालबा ना देने पर कत्ल की धमकी दी गई है। आपको बताएं तफसीलात के मुताबिक यूनियन काउंसिल खड़के गांव साबोनो भट्टो के रिहायशी मामू और भांजा नस्वानी आवाज में बहकर अगवाकारों के हत्थे चढ़ गए। नस्वानी आवाज के चक्कर में आकर मामू जो कि पीपल्स पार्टी का सरगर्म कारकुन भी है और भांजा शिकारपुर के इलाके से अगवा करने के बाद कच्चे के इलाके की जानिब मुंतकिल कर दिया गया, जबकि अगवा होने वालों के मोबाइल फोन से ही अगवाकारों ने इनके घर वालों को फोन कॉल करके 80 लाख रुपए तावान तलब किया और तावान ना अदा करने की सूरत में दोनों अफराद को कत्ल करने की भी धमकी दी गई। जबकि अगवा होने वाले राजन भुट्टो के बेटे ने अपने वालिद और कजन दोनों के अगवा होने की तस्दीक करते हुए बताया कि मुगवई सिकंदर भुट्टो मोबाइल फोन औरत से मुकम्मल राब्ते में था और इसी औरत के कहने पर वो मेरे वालिद के हमरा गया था। अगर हमने इन्हें 80 लाख रुपए तावान अदा ना किया तो वो इन दोनों को जान से मार डालेंगे। काजी अहमद बदमनी के बढ़ते हुए वाकयात ने इलाका मकीनों की नींदें छीन ली। शहरी के घर से चोर मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। आपको बताएं तफसीलात के मुताबिक शहर और आसपास के इलाकों के मकीन बदअमनी की वजह से ज़हनी परेशानी में मुब्तला होकर रह गए हैं, जबकि पुलिस की जानिब जराइम पेशा अफराद के खिलाफ किसी किस्म की भी कोई कार्रवाई अमल में ना आ सकी है। रात 4 बजे नामालूम चोर नाजनगर महल्ले के रिहायशी के घर में दीवार फलांग कर घुस गए और वहां खड़ी हुई मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। घर के मालिक ने मीडिया नुमाइंदगान से बात करते हुए बताया कि मैं रात 3 बजे के वक्त नींद से बेदार हुआ तो इस वक्त मोटरसाइकिल अपनी जगह मौजूद थी। मैं वापस कमरे में जाकर सो गया। सुबह फजर के वक्त जब उठा तो मोटरसाइकिल अपनी जगह पर मौजूद नहीं थी और घर का दरवाजा खुला हुआ था। मैंने बाहर जाकर देखा तो चोरों की जानिब से दीवार के साथ सीढ़ी लगाई गई थी जिसके जरिए वो घर में दाखिल हुए और मेरी मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। मैं आईजी सेन और एसएसपी नवाब शाह से अपील करता हूं कि मेरी मोटरसाइकिल की चोरी में मुलव्विस मुल्जिमान की गिरफ्तारी की जाए और मेरी मोटरसाइकिल वापस कराई जाए। खबर शामिल करेंगे तिगवानी से। हैबत शहीद रेलवे स्टेशन वीरानी का मंजर पेश करने लगा। गुज़िश्ता कई सालों से बंद ट्रेन सर्विस बहाल ना हो सकी। इस ट्रैक पर 5 ट्रेन चला करती थी मगर 4 ट्रेन पहले से ही बंद हैं। एक खुशहाल खान खटक और चिल्तन एक्सप्रेस सर्विस चल रही थी। कोरोना के बाइस वो ट्रेन सर्विस भी बंद कर दी गई। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नज़ीर अहमद से। जी नज़ीर अहमद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तंगवानी के रेलवे स्टेशन हैबत शहीद के मकाम पर। मैं आपको बताया चलूँ कि यहाँ पर पहले इस रेलवे स्टेशन पर 5 ट्रेनें चला करती थी। अब बदकिस्मती ये कोरोना वबा के बाद जो है इन ट्रेनों को नहीं चलाया जा रहा। यहाँ के शहरियों को शदीद मुश्किलात दरपेश करना पड़ता है, मुसाफिरों को आने जाने में शदीद मुश्किलात दरपेश करना पड़ता है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि मजीद उनका क्या कहना है इस हवाले से। खास करके तंगवानी और हैबत शहीद की जो 2 ट्रेनें हैं, मैं मुतालबा करता हूँ हुकूमत पाकिस्तान से कि इनको बहाल किया जाए। खुशहाल खान एक एक्सप्रेस जो कि पेशावर टू कराची का है और चलतन एक एक्सप्रेस जो कोयटा के लिए है, वो तमाम दोनों ट्रेनें बहाल की जाएँ ताकि यहाँ की आवाम को ट्रेन की सहूलतें मुयसर हों।
इसकी परेशानियों से शहरी की आपने बातें सुने, इनका कहना था कि हम हुकूमत वक्त से और रेलवे वजीर से पुरजोर अपील करते हैं कि खुशहाल खान खटक और चलतन एक्सप्रेस को बहाल की जाए ताकि यहाँ के शहरियों और मुसाफिरों को आने जाने में मुश्किलात का सामना करना ना पड़े। जी। साला बच्ची से ज्यादती की कोशिश करने वाला दरिंदा सिफ्त मुलजिम गिरफ्तार हो गया। थाना मलका हांस की हुदूद में दरिंदा सिफ्त शख्स ने 7 साला बच्ची को अपनी हफ्स का निशाना बना डाला। 7 साला बच्ची से ज्यादती की कोशिश करने वाला दरिंदा सिफ्त मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने फौरी मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है। खबर शामिल करेंगे सखर से। महकमा ज़राअत सखर के अफसरान ने करप्शन का अनोखा तरीका इख्तियार कर लिया है। 2 दिन कबल रोहड़ी हाईपास के इलाके से पकड़ी गई यूरिया खाद के 60 ट्रक रात के अंधेरे में सियासी असर रसूख रखने वाले 62 जमींदारों और डीलर्स के हवाले करने का इंकशाफ रात के अंधेरे में किए गए कारनामों की फुटेजेस फैज न्यूज ने हासिल कर ली, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि यूरिया खाद की बोरियां गाड़ियों में लोड करके एक जगह से दूसरी जगह भेजी जा रही हैं। रिनाला खुर्द पुल जोड़िया के करीब कौमी शाहरा पर मुसाफिर बस उलट गई। 4 मर्दों और 2 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी अस्पताल में मुंतकिल कर दिए गए हैं। रियाना खुर्द में कौमी शाहरा नज पुल जोड़िया के करीब मुसाफिर बस उलट गई। हादसा तेज रफ्तार की वजह से पेश आया। हादसे में 4 मर्द और 2 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की 2 एम्बुलेंसेज फौरी तौर पर जाए वुकू पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीमें तमाम जख्मियों को मौके पर ही इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम कर दी। कोट अद्दू चौक सर्विस शहीद लाखों रुपए की तखमीना लागत से बनाया जाने वाला सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। रिहायशी इलाके तालाब की शक्ल इख्तियार कर चुके। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया नोटिस लें। चौक सर्विस शहीद के 5 मरला स्कीम में लाखों रुपए की तखमीना लागत से सीवरेज सिस्टम बनाया गया था। रिहायशी इलाके तालाब की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। इंतजामिया नोटिस लें। शहरियों का मुतालबा, सीवरेज सिस्टम नाकारा होने की वजह से गलियों तालाबों का मंजर पेश करने लगी हैं, जिसकी वजह से रिहायशी इलाकों में बदबू और ताफुन से इलाका मकीनों का जीना दो भर हो चुका है। मामूल के मुताबिक आमद और रफ्त वालों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इलाका मकीनों के घरों के सामने सीवरेज का गंदा पानी जमा होना इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। सीवरेज लाइनों के घड़ों के ढक्कन गायब हैं होने की वजह से शहरियों को हादसात का भी खदशा है, लाहक हो सकता है। 5 मरला स्कीम के बासियों ने हुकाम बारह से मुतालबा किया है कि सीवरेज सिस्टम को बहाल किया जाए। विहाड़ी के नवाही आबादी 11 में गुज़िश्ता कई माह से सीवरेज सिस्टम नाकारा होने की वजह से आवाम का जीना महाल हो चुका, जिसकी वजह से लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। आपको बताएं, विहाड़ी शहर और मोहल्लिका आबादियों में सीवरेज सिस्टम नाकारा होने की वजह से लोग अजियत में मुब्तला हो चुके हैं। शहर की सबसे बड़ी आबादी 11 जोगी महल्ला में सीवरेज के पानी की वजह से गलियां नदियों और नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए कहा कि गुज़िश्ता कई माह से इस इलाके के सीवरेज की सफाई नहीं की गई, जिसकी वजह से बर वक्त गटर उबलते रहे हैं। गलियों में पानी खड़ा होने की वजह से बदबू और ताफुन फैल रहा है और बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। खवातीन ने झोली फैलाकर डिप्टी कमिश्नर से दरखास्त की है कि शहर की तो सफाई करवाई जाती नहीं, मगर इनके इलाकों में कभी कोई नहीं आया। उन्होंने कहा कि हम भी इंसान हैं, हमारी फरियाद भी सुनी जाए। अहले इलाका ने खवातीन और बच्चों समेत एहतजाज करने वाले इस असलाह के मुतालबा किया है, जबकि चीफ ऑफिसर बल्दिया ने कहा है कि चूंकि शहर भर का सीवरेज सिस्टम पुराना हो चुका, इसलिए इस तरह के मसाइल का सामना रहता है।
बुलेटिन में शामिल करेंगे खेलों के मैदानों से खबरें। ऑकलैंड के हवाले से न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का दौरा ऑस्ट्रेलिया मुलतवी हो गया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने 24 जनवरी से 9 फरवरी तक ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना था। दौरे में 3 वनडे और 1 T20 शामिल था। न्यूजीलैंड क्रिकेट की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के बाइस दौरा ऑस्ट्रेलिया मुलतवी किया गया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी सीरीज मुलतवी होने की तस्दीक कर दी है। क्रिकेट न्यूजीलैंड का कहना है कि दोनों बोर्ड्स बाहमी मुशावरत से सीरीज की नई तारीखों का फैसला करेंगे। बुलेटिन में शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल और आपको बताएंगे मारूफ अदाकार मोहिब मिर्जा के वालिद मोहसिन मिर्जा इंतकाल कर गए हैं। मोहिब मिर्जा ने इंस्टाग्राम पर अपने वालिद की तस्वीर शेयर की और साथ ही तवील कैप्शन दर्ज किया। अदाकार ने बताया कि इनके वालिद का इंतकाल 13 जनवरी को हुआ। अदाकार ने अपनी पोस्ट में लिखा कि आमतौर पर मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी से मुतालिक सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं लगाता, लेकिन अब चाहता हूँ कि दुनिया इस शख्स को यानी मेरे वालिद के बारे में जाने। उन्होंने लिखा कि मेरे वालिद मोहसिन मिर्जा सबसे मेहरबान और सबसे ज़्यादा दरिया दिल इंसान थे। अगरचे उन्होंने कानून की तालीम हासिल की और HR में खिदमत अंजाम दी, लेकिन फन इनके खून में दौड़ता था। मुहिब ने लिखा कि मेरे खानदान में हकीकी फनकार, हकीकी सुपरस्टार वही हैं जिन्होंने मुझे सिखाया कि किस तरह किसी पर अपनी मर्जी नाफिज किए बगैर एक मिसाली जिंदगी गुजारनी है। न्यूज़ स्टूडियो से फुल वक्त इतना ही। फास्ट टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हमें लाइक करें, फॉलो करें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल फास्ट टीवी नेटवर्क, क्लिक द बेल आइकन। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट fast.tv।